यह कहानी एक छोटे से गांव के एक बहादुर बच्चे की है जिसका नाम अजय था। अजय सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसके दिल में किसी भी बड़े से बड़े खतरे का सामना करने की ताकत थी। वह हमेशा अपने दोस्तों को साहसिक कहानियां सुनाता रहता था, लेकिन किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन अपनी बहादुरी से गांव की किस्मत बदल देगा। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटित हुई। गांव के पास वाले जंगल में लोग अजीब आवाजें सुनने लगे थे। रात होते ही लोग अपने घरों में डर के मारे बंद रहने लगे थे। कोई नहीं जानता था कि यह आवाजें कहां से आ रही हैं, और न ही किसी ने इन आवाजों का सामना करने की हिम्मत दिखाई थी। अजय का मन उत्सुकता से भर गया। उसे विश्वास था कि इन आवाजों के पीछे कोई रहस्य छिपा है। वह यह जानने के लिए जंगल में जाने का निश्चय करता है। हालांकि गांव वाले उसे इसके लिए मना करते हैं, लेकिन अजय ने किसी की न सुनी और एक रात जब सभी सो रहे थे, वह चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही अजय को अजीब सी खामोशी महसूस हुई। अचानक एक गहरी गुफा के पास वह रुक गया। भीतर से वही अजीब आवाजें आ रही थीं। अजय ने बिना डर के गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह गुफा में प्रवेश करता है, उसके सामने एक पुराना बक्सा पड़ा था। बक्से पर कुछ उकेरा हुआ था जो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अजय ने बक्से को खोला और देखा कि उसमें एक पुराना नक्शा था और कुछ पुराने पत्र थे। उन पत्रों में लिखा था कि कई साल पहले यहाँ एक खजाना छिपाया गया था और उस खजाने की रखवाली एक बुरी आत्मा करती है। वह आत्मा हर बार जब कोई खजाने का रास्ता ढूंढने आता है तो उसे आवाजें सुनाकर डराती है। अजय ने महसूस किया कि यही आवाजें थीं जो गांव वालों को डराने के लिए आ रही थी। लेकिन अजय को डरने की बजाय एक योजना बनानी थी। उसने अपने दोस्तों को इस खजाने के बारे में बताया और सभी मिलकर उस आत्मा को हराने की योजना बनाने लगे। अगली रात अजय और उसके दोस्त पूरी तैयारी के साथ गुफा में वापस गए। जैसे ही उन्होंने उस बक्से को खोला, सामने वही बुरी आत्मा आई। लेकिन अजय ने साहस दिखाते हुए आत्मा से बातचीत की और उसे समझाया कि अगर वह खजाने को छोड़ देगा तो गांव को शांति मिलेगी। माँ ने अजय की बात मान ली और उसने खजाने का स्थान खुलासा कर दिया। गांव के लोग अब सुरक्षित थे और अजय का नाम बहादुरी के प्रतीक के रूप में हमेशा